जी तो देखें, ये चिकन टिक्का, ये चिकन चरगा, ये मेरे पास चिकन विंग्स हैं, ये मेरे पास चिकन टिक्का चंक्स हैं, फ्रोज़न पराठे हैं, फ्रोज़न फ्राइज़ हैं। किस तरह से बनेंगे तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर। अस्सलामुअलैकुम। एमन्स डेली कुकिंग में आपको खुशामदीद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न पराठे। किस तरह से बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया था लच्छा पराठा, तो ये भी इसी तरह से ही बनाऊँगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस किए मैंने। तो पहले मैंने फ़ाइन आटे के बनाए थे, लेकिन इसमें मैदा भी शामिल किया है। ये मेरे पास 10 टेबल स्पून चीनी है और 4 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, और पानी डालकर ये वाले जो 2 प्याले हैं इस तरह से मैंने ये पानी इसके अंदर डाला है, और ये मैं इसको घोल रही हूँ। ये मैंने ये तकरीबन घुल चुका है। अब ये मेरे पास है 1 किलो फ़ाइन आटा है और 1 किलो मेरे पास मैदा है। तो मैं ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। आप भी इसको अच्छी तरह से छान लीजिएगा ताकि अंदर इसके कोई गुठली ना हो या कोई कचरा ना हो, पत्थर ना हो, तो फिर आपकी रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। और दूसरा ये कि फिर सफाई सुथराई के ख़याल से तो आपको हर चीज़, हर आटे को छानना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखिएगा। तो अब मैं आपके सामने ये देखें, इसके अंदर इस तरह से आपको मुट्ठी लगानी है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे इतनी ही अच्छी आपकी ये पराठे बनेंगे। ये देखें, इसको इस तरह से आपको हाथों से मसल के गूंदना है। अगर आप अच्छा आटा नहीं गूंदेंगे तो फिर आपकी ये तो रोटी में भी ऐसे ही होता है कि आपकी नरम रोटी नहीं बनती अगर आप अच्छा आटा नहीं गूंदते तो। और अगर अच्छा पराठे के लिए आटा नहीं गूंदेंगे तो फिर आपके पराठे भी अच्छे नहीं बनेंगे। देखें, इस तरीके से आपको इसको 10 मिनट तक गूंदते रहना है। तो चले मैं इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंदती हूँ अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से, ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, इस तरीके से। तो चले मैं इसको गूंदती हूँ अच्छी तरह से और फिर आपको दिखा। देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितने आपके पास टाइम हो आप रेस्ट दे दें। मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट देती हूँ, फिर मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। कैसे पराठे फ्रीज़ करूँगी आपको दिखाती हूँ। 4 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है, और ये मेरे पास 4 टेबल स्पून घी है, जिसको मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी। और ये हम पराठों के अंदर लगाएंगे, तो इससे हमारी लेयर्स भी बहुत अच्छी बनेंगी, क्रिस्पी बनेगा और बहुत अच्छा सा हमारा पराठा बनेगा। ये मेरे पास पराठा है, ये मेरे पास पराठा है जिसको मैंने पतला सा बेल लिया है। कोई इशू नहीं है, गोल नहीं है, पतला लंबा है और टेढ़ा है, जैसा भी है इसका कोई भी इशू नहीं है। अब आप इसको यूं करके फोल्ड करेंगे। पहले मैंने इसके अंदर घी लगा लिया, अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको अपने हाथ पे इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो ये हमारा पेड़ा बन गया है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बनाऊंगी। इसको आधे घंटे का रेस्ट दूंगी और फिर आपको फाइनल पराठा बना के दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं। अब मैं इसको बेलूंगी। आप अपने हिसाब से जितना आप पराठा रखना चाहें। मैं ये जो कोयटा होटल में लच्छा पराठा मिलता है इतना साइज़ के बनाऊंगी, मोटा और लेयर्स वाला पराठा। तो आप जैसे भी बनाना चाहें, जितना साइज़ रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। तो चले मैं इसको इसी तरह से बल देती हूँ और सारे इसी तरह से बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
जी तो देखिए ये मैंने पेड़े बनाकर रख लिए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने पेड़े कैसे बनाए। और मैं इसको इस तरह से, ये देखें आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी, ये इस तरह से मैंने बेल लिया है। ये मेरे पास ये जो शॉपर मिलते हैं प्लास्टिक की दुकान पे, उसको मैंने कट कर लिया है और इसको इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से फैला लूँगी और इसको इस तरह से उसके ऊपर रख दूँगी। और ये देखें हमारा फ्रीज़ करने के लिए पराठा रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी और आप ट्राई करेंगे। और मैं आपको सारे पराठे बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बन रहे हैं। ये देखें ये पेड़े मैंने बना कर रख लिए हैं। अब मैं इसके 1 किलो में आपके तकरीबन 12 इस साइज़ के पराठे बन जाते हैं। ये देखें, और इसको आधे घंटे का रेस्ट दिया है और इसके बाद मैंने इसको बेला है। तो इस तरह से सारे पेड़े बना लिए हैं और आपके सामने ये जो मैंने बेला था पराठा, ये रहा। इस तरह से मैंने, ये आप इस तरह से एक एक पराठा उठा लेंगे तो ये आराम से आपके पराठे देखें इस तरीके से। आप इसको फ्रीज़ कर लें, 4-4 के पैकेट बनाएं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इतने पैकेट बनाएं। जी तो देखिए ये ज़िप लॉक बैग है और इसके अंदर मैं ये पराठे फ्रीज़ करूँगी। तो आपको जितने चाहिए पराठे आप इस हिसाब से एक बैग में फ्रीज़ कर दें। ये देखें इस तरीके से मैं इसके अंदर ये पराठे डालती हूँ और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें इस बैग के अंदर मैंने डाल दिया है, इसको लॉक कर देंगे और अब आप इसको आराम से फ्रीज़ कर दें। इसको कुछ भी नहीं होगा, ये ख़राब भी नहीं होंगे और 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी रेसिपी, आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा। चले मैं इसको फ्राई करती हूँ फिर आपको। जी तो देखिए ये पराठा मैंने इस तरह से थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से देखें इसके लच्छे कितने अच्छे से बन गए हैं, को नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से ये आप पराठे के साथ, अंडे के साथ सहरी में खाएं, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को तो ये चाय के साथ पराठा बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी रेसिपी। तो चलें दूसरी जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें मिलते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ मैं पील कर रही हूँ आलू को और इसके बाद मैं इसके फ्राइज़ काटूँगी। जिस शेप में आपको छोटे बड़े जिस तरह से आपको रखने हो आप रखें। ये भी मैं फ्रीज़ करूँगी तो ये मैं आपको दिखाऊँगी कैसे फ्रीज़ करती हूँ। चले मैं इसको फ्रेंच फ्राइज़ का शेप में कट करती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए ये पानी बॉयल होने के लिए रखा है। 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ और मैं इसके अंदर सिरका डाल रही हूँ 6 टेबल स्पून। और ये मेरे पास आलू हैं जिसको मैंने फ्राइज़ में कट कर लिया था। अब मैं इसको वॉश कर लिया है, पानी में इसको रखा है ताकि ये ब्लैक नहीं हो जाए। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश किया है। अब ये आलू मैं इस उबलते हुए पानी में डालूँगी और सिर्फ 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। जी तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं और ये खुले बर्तन में मैंने थोड़े थोड़े फ्राइज़ रखे हैं। अब मैं इसको इस छन्नी में डाल दूँगी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसको मैं किचन टॉवल पे फैला दूँगी ताकि इसका एक एक पानी खुश्क हो जाए। तो चले मैं ये बैच निकाल के दूसरा बैच डालती हूँ और इसको मैं किचन टॉवल पे डालती हूँ। जी तो देखिए ये साफ़ सुथरा सा मैंने टॉवल लिया है, ये किचन टॉवल है। जब भी मैं पराठे या कोई भी चीज़ मुझे जिसको कवर करना होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये देखें मैं इसको इस तरह से फैला दूँगी और ये फ्रेंच फ्राइज़ आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकते हैं। एक दिन आप इस तरह से रख लें फिर बहुत सुकून हो जाता है। और ये मेरे पास हाफ़ क्वांटिटी मैदे की है, हाफ़ क्वांटिटी मेरे पास कॉर्नफ्लोर की है। मेरे पास 1 कप मैदा है, 1 कप कॉर्नफ्लोर है। इसको मिक्स कर लूँगी और चिकन पाउडर आप डालते हैं तो चिकन पाउडर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून।
मैं इसलिए नहीं डाल रही कि मैं चिकन पाउडर यूज़ नहीं करती, और मैंने नमक पानी में शामिल किया था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नमक भी नहीं डाल रही हूँ। तो बस मैं ये दोनों चीज़ें लगाकर मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। ये पहले मैं इसको अच्छी तरह से खुश्क करूँगी, ठंडा करूँगी, फिर ये इसके अंदर लगाऊँगी। जी तो देखिए ये फ़्रेंच फ्राइज़ फ्रीज़ कर लिए हैं ज़िप लॉक बैग में। अब नेक्स्ट रेसिपी के तरफ चलते हैं। जी तो देखिए ये मेरे पास 1.5 kg मेरे पास छोले हैं, 1.5 किलो, और मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और पूरी रात इसको भीगने के लिए रख दूँगी। फिर इसको कल बॉईल करके कैसे फ्रीज़ करने हैं आपसे कल मिलते हैं। जी तो देखिए पूरी रात मैंने छोले बॉईल करके रख दिए थे। अब इन छोलों को मैं साफ़ सुथरा धो चुकी हूँ। अब मैं इस पानी के अंदर ये छोले बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। आपके सामने मैंने पहले पानी को जोश आ गया था, इसके बाद फिर मैंने ये छोले डाले थे। तो चलें ये बॉईल होते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं, अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। ये देखिए, तो अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। इसका पानी मैंने निकाल लिया है। पानी मैं अलग से फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि पानी के साथ अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो फिर छोले बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाते हैं जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं। तो मैं इसको अलग से इस तरह के कंटेनर ले लें जिसमें आप रख दें, और या तो आप शॉपर में डाल दें। अभी देखिए ये बहुत गर्म है, इसका पहले सारा स्टीम निकल जाए, इसके बाद मैं इसको छोटी छोटी थैलियों में डालकर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो आप रोज़ाना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इतना आप शॉपर में डाल दें। तो इस तरह से आप जो दूध की थैली होती है ना उसमें आप इस तरह से डाल दें। ये आपके अच्छी तरह से पूरा रमज़ान निकल जाएगा। जितनी क्वांटिटी में आप चाहें बना सकते हैं। ये देखें ये ठंडे होने के लिए रखे हैं। जी तो देखिए ये छोले देखिए मुझे इतनी क्वांटिटी रोज़ चाहिए होती है। वैसे तो रोज़ हम लोग यूज़ नहीं करते छोले, लेकिन आप अपने हिसाब से 1 प्लेट आपको रोज़ छोले की चाहिए या 2 प्लेट, जितनी भी आप क्वांटिटी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बना लिया है। अगर आप इस बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आप इसमें रख लें, टोटल आपकी चॉइस है। चलें फिर इसको फ्रीज़ करते हैं, और आप जब रमज़ान में इस्तेमाल करें तो मुझे दुआओं में याद रखें। जी तो देखिए रमज़ान प्रिपरेशन आपको पता है कि जैसे कि स्टार्ट कर दी है मैंने। तो आज हम ये जो रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें है चिकन टिक्का पीसेस, और ये चिकन विंग्स है, और ये चिकन चरगा है। इसको मैरिनेट करके किस तरह से रखना है तो चले आपके साथ एक एक रेसिपी शेयर करती हूँ। जी तो देखिए सबसे पहले मैं मैरिनेट कर रही हूँ चिकन टिक्के के लिए। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैं ज़र्दे का कलर शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा स्पाइस रख सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 1 नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, नींबू से ये होता है कि इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और गलावट भी हो जाती है। और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, कोई भी ब्रांड का ले लें। चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। ये हरी मिर्चों के साथ ही पिसा हुआ है, और ये पिसी हुई हरी मिर्चें हैं ये शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, और ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स करके और चिकन टिक्के के अंदर अच्छी तरह से लगा लूँगी, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर भी आए। और आप इसको चिकन टिक्का लगाकर मैरिनेट करके रख दें, जब चाहे यूज़ करें। जब आपको बनाना हो, 1 पीस बनाना हो निकालें, और बस इसी तरह से आप
इसको लगाएं और अफ्तार के टाइम फ्राई करें, डिनर में बनाएं, दावत में बनाएं, तो पहले से आप बना के रख सकते हैं ये। जी तो देखिए ये मेरे पास 1 kg चिकन टिक्का है। इसके लिए ये मैंने मसाला मैरिनेट करके रखा है, आपके सामने ये बनाया है मैंने। तो ये मैंने लेग पीस लिए थे चिकन के और इसमें कट लगवा लिए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और मिर्ची कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, स्पाइस का लेवल आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर नमक भी शामिल कर दूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अगर आप ज़्यादा नमक शामिल करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप रख सकते हैं। तो मैं इन सारे टिक्कों पे अच्छी तरह से ये मसाला मैरिनेट करती हूँ। और देखें इस तरह से हर जगह कट में भी अच्छी तरह से लग जाना चाहिए ये जो कट है। तो मैं इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करती हूँ। और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर दें। एक पीस निकालें आप और इसको स्टीम कर लें, एयर फ्रायर में बनाएं, अवन में बनाएं, जिस तरह भी आप बनाना चाहें। चिकन टिक्का आप कोयले पे बनाएं, सीख में लगा के, आप इसको पतीले में बनाएं, थोड़ा सा ऑयल डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि ये बहुत ज़्यादा मैरिनेट होता है तो इसको गलने में देर भी नहीं लगती है, ये बहुत जल्दी से ही गल जाता है। तो देखें इस तरीके से आपको अच्छी तरह से लगाना है, जितना मसाला मैरिनेट होगा इतनी अच्छी ये चिकन बनेगी। तो मैं इसको मैरिनेट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए ये मैंने मैरिनेट कर लिया है। इस तरीके से आप इसको सिंगल लेयर में आप इसको रख दीजिएगा। जब ये हार्ड हो जाए तो आप किसी भी बॉक्स में रख दें। तो मुझे तो एक साथ यूज़ करना है इसलिए मैं एक ही बॉक्स में रख रही हूँ। तो आप इस तरह से आप फ्रीज़ कर लीजिएगा और चिकन टिक्का बनाइएगा। आप बोरा फ्राइड चिकन बनाना चाहते हैं तो इसको पहले स्टीम में गला लीजिएगा, फिर इसी को ब्रेड क्रम और अंडे में कोट करके वो फ्राई कर लीजिएगा, डीप फ्राई, तो बोरा फ्राइड चिकन टिक्का बन जाएगा। तो बस इस तरह से ये रेसिपीज़ बनेंगी। और पूरा रमज़ान के लिए आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए आप फ्रीज़ करें, जितने भी बनाना चाहें आप फ्रीज़ करें। और जब आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो दुआओं में मुझे याद रखें। चलें फिर दूसरी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। जी तो ये चिकन चरगा मसाला है, बना रही हूँ। तो इसके लिए एक पैकेट मैंने तंदूरी मसाले का लिया है, आपके सामने ही देखें, आपके सामने ही खोला था। और मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। अच्छा स्पाइसी सा होना चाहिए। और मैं 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चें शामिल करूँगी। वन टेबल स्पून दही डाली है और नींबू का जूस डाला है। और 1 नींबू डालना चाहें 2 नींबू, अगर नींबू नहीं डालना चाहते तो सिरका डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप सिरका डाल दें इसके अंदर। ये इसके बीज अलग कर दें। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाती हूँ। तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए ये चिकन चरगा मैंने अच्छी तरह से ये धो लिया है, इस पर कट लगा दिए हैं। ये आपके सामने मैंने मसाला जो बनाया है ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अच्छी तरह से इसके कट के अंदर। और ये आप किसी भी दावत में, ईद में, किसी भी चीज़ में आप बनाना चाहें तो आप इसको एक रात पहले ही मैरिनेट कर दें तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। और आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर दें और जब आपको बनाना हो आप निकालें और बस बनाएं और आप इसको एंजॉय करें। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब ये बहुत मैरिनेट हो जाता है तो फिर ये जल्दी गल जाता है, तो फिर आप इतनी देर पकाएं कि बस ये फ़ौरन से ही कुक हो जाएगा। और फिर इसको फ्राई करना होगा तो आप इसको फ्रीज़र से निकाल के हीट इसको डीप फ्रॉस्ट कर दें। आपको शाम में बनाना है तो सुबह डीप फ्रॉस्ट करने के लिए रख दें और फिर इसको 1/2 कप पानी में ही इसको कुक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़्यादा देर है ना ये मैरिनेट होता है तो फिर ये टूट जाएगा। तो बस इसको इतना ही कुक करिएगा, या आप स्टीम दे दें, पानी नीचे बॉयल रखें, ऊपर छन्नी में इसको रख दें, या फिर आप अवन में पका लें, बेक कर लें।
जैसी आपको सहूलत हो आप ऐसा बनाएं। तो देखिए मैं इसको कितने अच्छी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ, आपके सामने है। मुर्गी को अच्छी तरह से मैरिनेट करें, मसाज करें मुर्गी का, ताकि अंदर तक इसके ये मसाला लग जाए, हर एक एक हिस्से में ये मसाला लग जाए, कहीं से भी ये खाने में ड्राई ना हो और आपको ऐसा फील ना हो कि भाई अंदर से बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा इसका। तो आप देखें मैं किस किस तरह से इसको मसाला लगा रही हूँ। मेरे पास 2 किलो का चिकन है, तो 2 केजी चिकन के लिए ये मसाला इनफ है। इसके अंदर नमक शामिल होता है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। तो इस तरह से आप मैरिनेट करके रख दें और रमज़ान में आप इबादत करें और बस झटपट आपका डिनर तैयार है। अफ्तार डिनर में ये बनाएं। तो फ्रोज़न आइटम तो सभी नहीं सीखे होंगे, लेकिन अफ्तार डिनर में ये रेसिपीज़ बनाएं जो मैं सिखा रही हूँ, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अफ्तार के वक्त मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चले मैं इसको बॉक्स में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। विंग्स है और ये मेरे पास 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मिलाकर शामिल किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ और ½ टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सॉसेस डाल रही हूँ तो उसमें नमक होगा। ये ओस्टर सॉस डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिली सॉस 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मैरिनेट कर दूंगी और बस आप इसको निकालें और झटपट फ्राई करें। अगर आप स्पाइसेस तेज़ रखना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें और भी डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्चें और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं बच्चों की वजह से मैंने स्पाइस कम रखा है। तो आप देख लीजिएगा आप कितना स्पाइस पसंद करते हैं। तो इस तरीके से फिर आप इसको डीप फ्राई करिएगा। जब आपको इसको फ्राई करना हो तो आप इसको डीप फ्राई करें। उम्मीद है आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा। मैंने चटनी सिखाई है, चटनी बनाइएगा। पराठे सिखाए हैं, पराठों के साथ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करिएगा। आपको ये विंग्स इसी तरह से फ्राई करने हैं और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। आप 1 महीने तक इसको जितनी क्वांटिटी में चाहे फ्रीज़ कर दें। ये मेरे पास ½ केजी विंग्स हैं। मेरे कपड़े नहीं होने चाहिए, बंद कर दो। देखिए ये मैं चिकन टिक्का चंक्स को मैरिनेट कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है हरी मिर्चों का, और ये मेरे पास 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें हैं। ये मेरे पास ½ टीस्पून लाल मिर्चें हैं। ये पिंच मेरे पास जर्दे का कलर है। ½ टीस्पून हल्दी है, और मैं इसके अंदर ½ टीस्पून नमक शामिल करूँगी, और ये मेरे पास सिरका है 1 टेबल स्पून, और मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून। तो ये सब चीज़ें मैरिनेट करके मैं इसको रख दूँगी। ये मेरे पास 300 ग्राम्स चिकन है। ये 300 ग्राम्स चिकन का ये मैं आपको रेशो बता रही हूँ। इसको इस तरह से मैरिनेट करके रखते हैं। अगर आप स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये इससे आप क्या बना सकते हैं, इससे आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग बना सकते हैं, इससे आप मैक्रोनी बना सकते हैं, इससे आप चिकन टिक्का समोसा बना सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये चिकन के क्यूब्स इस्तेमाल होते हैं, सारी रेसिपीज़, जैसे खाउसा बना सकते हैं आप इससे। तो खाउसे के लिए बहुत सारे लोग सालन नहीं बनाते चिकन का, ये चिकन टिक्का की फिलिंग इस तरह से बना लेते हैं और कड़ी बनाते हैं और स्पैगेटी बनाते हैं। आप इससे बहुत सारी चीज़ें मैरिनेट करके रख सकते हैं। देखें ये इस तरह से आप इसको इस तरह के बैग में भी डाल सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं। आपको जितनी भी क्वांटिटी एक टाइम में यूज़ करनी है आप डालें, फ्रीज़ करें। और ये 300 ग्राम्स आपकी चिकन अगर एक टाइम में यूज़ हो रही है तो आप ये डालें इसको। बस आपको
इसी पानी में, इसी के पानी में ये गल जाएगी। आप इसको चूल्हे पे रख दें हल्की आंच पर, तो ये चिकन हमारा गल जाएगा। इस तरह से आप छोटे छोटे पैकेट में फ्रीज़ कर लें और आप इस तरह से रमज़ान की प्रिपरेशन करें। पराठों के साथ बोटी रोल बना सकते हैं आप, इससे बहुत अच्छा बन जाता है बोटी रोल पराठे, जैसे कि मैंने आपको सिखाए हैं फ्रीज़ करना। पराठा निकाला, ये बनाया, चटनी भी आपके पास फ्रीज़ हुई हुई है, झटपट आपका बोटी रोल तैयार हो गया चिकन टिक्का। तो आप इससे हॉट शॉट बना सकते हैं, इसको मैदे में डिप करके आप फ्राई कर दें, हॉट शॉट बन गए। तो और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मैं आपको और भी रेसिपीज़ बताऊंगी। अगर आप लोगों ने इस पे रिस्पांस अच्छा दिया तो मैं आगे भी रेसिपीज़ इस तरह की अफ्तार डिनर की शेयर करूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी तो देखिए ये सारी चीज़ें मेरी मैरिनेट हो चुकी हैं। ये चिकन टिक्का विंग्स हैं, चिकन विंग्स हैं, चिकन टिक्का चंक्स हैं, और ये मेरे पास चिकन टिक्का पीसेस हैं, लेग पीस जैसे रान टिक्का है। ये मेरे पास चिकन चरगा है और इसको इस तरह से मैं कवर करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब मुझे चाहिए होगा मैं बनाकर इसको इस्तेमाल करूँगी। टाइम की भी बचत, एक तो आप चिकन बनाते हैं तो धोना, आपको इसको मैरिनेट करना बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इस तरह से बना कर रख दें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। आपको पराठे जो सिखाए मैंने फ्रोज़न पराठे, वो आप ट्राई करिएगा और इस तरह से आप सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा।